क्या आपने किसी इंसान को उसकी मृत्यु के बाद देखा है, या किसी इंसान की डेथ हो जाने के बाद भी आपने उसको उसके घर में नॉर्मल इंसानों की तरह रहते देखा है? सोचिए, कभी आपको पता चले कि आपके पड़ोसी जिनको आप रोज उनके घर में घूमते फिरते देखते हैं या उनके बच्चों को खेलते कूदते देखते हैं, पर ये लोग जिंदा नहीं है, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर उससे पहले हमारे चैनल लॉफ्टेड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल आपका स्वागत करता है। साल 2002, हैदराबाद का कुंदन बाग इलाका, जिसको हैदराबाद का सबसे पॉश एरिया भी माना जाता है, वहाँ एक खूबसूरत सा घर था जिसमें एक प्यारी सी फैमिली रहा करती थी, पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां। एक दिन अचानक से उन बेटियों के पिता अपनी बेटियों और पत्नी को छोड़कर कहीं चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। और अचानक से उन लड़कियों और उनकी माँ का बिहेवियर भी बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता है। उनके घर में बिजली पानी किसी चीज की सप्लाई नहीं होती है, फिर भी ना जाने वो तीनों कैसे इन सब के बिना उस घर में रह रही थी। फिर एक दिन एक चोर उस घर में चोरी करने के इरादे से घुसता है और देखता है वहाँ 3 लाशें पड़ी हैं जो कि बुरी तरह से गल चुकी थी, जिनसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। और दोस्तों, ये लाशें थी उन दोनों छोटी बच्चियों और उनकी माँ की, जिनको देखने के बाद वो चोर सीधा पुलिस के पास जाता है और सारी बात पुलिस को बताता है। शुरू में तो पुलिस का पूरा शक चोर पर था, लेकिन जब उन तीनों लाशों का पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में जो बात सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल उन तीनों लोगों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो तब खुलकर सामने आई जब पुलिस ने वहां के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने वहां रहने वाले लोगों को बताया कि यहाँ रहने वाली माँ और उसकी दोनों बेटियां 6 महीने पहले मर चुकी हैं, तो वो हैरान थे और उन्होंने पुलिस को बताया कि ये संभव नहीं है, क्योंकि कल ही तो उन लोगों को हमने खेलते हुए और उनकी माँ को बालकनी में टहलते हुए देखा है। और जो लोग खेल कूद रहे हों, टहल रहे हों, वो आखिर 6 महीने पहले मर चुके हों, ऐसा कैसे हो सकता है? और लोगों से पूछताछ पर यह भी पता चला कि इस घर की लाइट काफी समय से कटी हुई थी। ना ही यहाँ बिजली थी, न पानी, न न्यूज़पेपर, न केबल सप्लाई, यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी अक्सर न जाने फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ लाइट कैसे जल जाती थी, जो कि बड़ी ही अजीब बात थी। यहाँ ना कोई कमाने वाला था, पर पता नहीं वो कैसे अपना खर्च चला रहे थे। लोगों ने ये भी बताया कि ये लोग घर में इधर उधर घूमा करते थे, पर उनका बिहेवियर बहुत अलग था। कभी कभी उन बच्चियों की माँ कुल्हाड़ी लेकर लोगों को डराया करती थी, तो कभी बच्चियां ही मोमबत्ती लेकर घर के इर्द गिर्द घूमा करती थी। उन्होंने कॉरिडोर में खून से भरी बोतलें टांग रखी थी और कभी कभी उनके घर से अजीब अजीब आवाजें भी आया करती थी। और यहाँ तक वो लोग कूड़ेदान में कूड़ा डालने के लिए भी कार से जाया करती थी, जो कि उनके घर से महज 2 मिनट की दूरी पर था। इन सभी बातों को सुनने के बाद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। काफी तफ्तीश और पड़ताल के बाद पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा और बाद में अथॉरिटीज ने उस घर को लॉक करवा दिया और वहां वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना पर बंद नहीं हुई। और वहां से गुजरने वाले लोगों को कभी किसी के गाना गाने की आवाज आती, कभी लाइट जलती दिखती, कभी वो बच्चियां अपनी माँ के साथ चलती हुई या बालकनी में खड़ी दिखाई देती। दोस्तों, ये इंडिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक केस माना जाता है, जिसने साल 2002 में तहलका मचा दिया था और लोगों को एक ऐसे सवालों के घेरे में खड़ा किया था जिनसे वो आज तक बाहर ना निकल पाए। आखिर कोई मरने के बाद कैसे जिंदा इंसानों की तरह इधर उधर घूम सकता है? कैसे कोई शख्स मरने के बाद कार चलाकर घर से बाहर आ जा सकता है? ये सब सवाल दोस्तों आज भी लोगों के लिए ऐसी पहेली हैं जिनको कोई नहीं सुलझा पाया है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।